जय माँ गंधर्व वासिनी। सद्गुरुदेव गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। भक्तजनों, आज हम जानेंगे असली साधना का अर्थ क्या होता है। भक्तजनों, खुद को मजबूत करना, देवी देवताओं से ऊर्जा लेना और आध्यात्मिक विकास करना, यही साधनाओं का असली मतलब है। हमेशा ध्यान रखें, बिना गुरु के साधना न करें, साधना को धन कमाने का साधन न समझे। आज इंटरनेट पर अलग अलग यूट्यूबरों द्वारा झूठे बहकावे वाले बातें कर रहे हैं। उनके बहकावे में ना आए, दिखावा या लालच के लिए साधना ना करें क्योंकि आप इस तरह का किसी भी तरह का कृत्य करेंगे तो आपको कभी भी साधना सफल नहीं होगी। देखिए, साधना के लिए सबसे ज़रूरी है गुरु का मार्गदर्शन, ब्रह्मचर्य और संयम, नियम से मंत्र जप और भोग, समय समय पर व्रत, दान और पूजा, काम क्रोध लोभ मोह और वासना से सदैव दूर रहना। देखिए, आज सोशल मीडिया का ज़माना है और व्यक्ति साधनाओं की तरफ निरंतर आकर्षित हो रहा है क्योंकि उसके जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं रहती ही है और वो चाहता है कि किसी भी देवी देवताओं की शरण में जाकर हम हमारी समस्याओं को हल करें। यह अच्छी सोच है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ महीने 2 महीने 6 महीने में ही अपने समस्याओं का हल पाना चाहते हैं। यह गलत है। किसी भी काम को होने में समय लगता है क्योंकि हमारा प्रारब्ध का निर्माण होने में भी समय लगता है। जितना बिगड़ा हुआ हमारा प्रारब्ध रहेगा उसको सुधारने में हमें उतनी ही मेहनत करनी होगी। तंत्र मंत्र या साधनाएं कोई जादू की छड़ी नहीं है, इसीलिए सोच समझकर ही तंत्र लाइन में आए और साधना के मार्ग पर आगे बढ़े और विशेषकर बिना गुरु सानिध्य में बिल्कुल भी ना आए। क्योंकि किताबें या यूट्यूब आपको ज्ञान दे सकता है लेकिन मार्गदर्शन नहीं दे सकता है। ज्ञान और मार्गदर्शन में बहुत अंतर होता है, पहले आप उसको समझें। भक्तजनों, अगर आप भी जीवन में आने वाली समस्याओं से बहुत परेशान हो गए और जगह जगह आपने दर्शन किए, जाप हवन अनुष्ठान जो आपको बताया लोगों ने वो सब किया, लेकिन आपको आपकी जीवन में जो भी समस्या है उन समस्याओं का समाधान आज तक प्राप्त नहीं हुआ है, आप अभी भी जहाँ थे वहीं हैं, तो आप माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दिव्य दरबार में संपर्क करें। माता अगर आपको चुनती है, ध्यान रखें, माता अगर आपको चुनती है तो आपको माँ की दीक्षा मिलेगी और उचित मार्गदर्शन भी मिलेगा कि किस प्रकार आपको माँ की साधना आराधना करनी है, किस प्रकार से माँ का हवन करना है, विशेष परिस्थितियों में कौन सी सामग्री लगती है, कि विशेष परिस्थितियों में मंत्र को किस प्रकार से उच्चारण करना है, संकल्प किससे लेना है, हवन किस प्रकार से करना है, वो सारा मार्गदर्शन आपको गुरु सानिध्य में प्राप्त होगा। क्योंकि किताबी ज्ञान में और गुरु ज्ञान में बहुत अंतर होता है। आज हम आपको यही बताएंगे कि साधनाओं से मिलने वाला क्या लाभ है। आज हम बात करते हैं साधना से क्या लाभ होते हैं। आजकल हर जगह होड़ लगी, सब साधना करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि साधना का असली अर्थ क्या है। लोग सोचते हैं साधना से कर्ज अपने आप खत्म हो जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, मनचाहा प्यार और शादी की अड़चनें दूर हो जाएगी, लॉटरी सट्टे से धन लाभ मिलेगा, शारीरिक इच्छाएं पूरी होगी, लेकिन यह सब साधना का उद्देश्य नहीं है। साधना का असली अर्थ होता है साधना यानी खुद को साधना। जिस प्रकार फौजी या कमांडो को ट्रेनिंग दी जाती है,
भूखा रहना, दर्द सहना, रोज़ 20-30 किलोमीटर दौड़ना, नींद कम लेना, पढ़ाई और हथियार ज़्यादा चलाना। इसी तरह साधना भी हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार करती है। साधना क्या करती है आपको वो समझना बहुत ज़रूरी है। साधना कभी भी कष्ट कम नहीं करती है, बल्कि उसे सहने की क्षमता रख देती है। कर्ज अपने आप नहीं मिटेगा, पर साधना से काम करने की ऊर्जा और ताकत मिलेगी। जितना आप मेहनत करेंगे, साधना उतना ही सहारा देगी। देवी देवता आपकी नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करेंगे। समय लगता है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक भी लग सकता है। देखिए, जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, नंगे पांव कांटों में चले, माता सीता से दूर रहे, राक्षसों से लड़ा, तो क्या भगवान अपने दिव्य बल से सब कुछ तुरंत खत्म नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, पर उन्होंने भी कर्म और प्रतीक्षा से ही विजय पाई। वो भी तो हम क्यों सोचते हैं कि 6 महीने की साधना से सब खत्म हो जाएगी? सिद्धि और कुंडलिनी के बारे में भी लोग बहुत भ्रमित करते हैं। आजकल लोग कहते हैं 21 दिन में कुंडलिनी सक्रिय जागृत हो जाएगी। क्या यह सच है? पूरी जिंदगी की तपस्या के बाद भी अगर एक चक्र जागृत हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र और भगवान शिव का अस्त्र था, फिर भी दिव्य दृष्टि कृष्ण भगवान ने दी। इससे पता चलता है कि सिद्धि साधना कितनी कठिन है। सोचिए, आपके पास ब्रह्मास्त्र जैसी अद्भुत शक्ति थी, उसके पास भी दिव्य दृष्टि नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण ने ही उसे ऊर्जा और दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। आजकल लोग कहते हैं इतने दिन साधना करो और आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, लेकिन जब अर्जुन की अपनी साधना से दिव्य दृष्टि नहीं खुली और उससे श्री कृष्ण से शक्ति लेनी पड़ी, तो आज कोई भी साधक कृष्ण से ऊपर नहीं हो सकता है। इसीलिए सोशल मीडिया के बहकावे में ना आए, वह समझे कि दिव्य दृष्टि कोई साधारण चीज़ नहीं है। इसीलिए गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करें, गुरु मार्गदर्शन में रहे, ब्रह्मचर्य का और संयम नियम से तंत्र मंत्र जाप करे, भोग समय समय पर, व्रत दान और पूजा, काम क्रोध और वासना से दूर रहे। आपको हमेशा ध्यान रखें, बिना गुरु के साधना न करें। साधना को धन कमाने का साधन न समझे, इंटरनेट पर झूठे बहकावे में न आवे, दिखावा या लालच में साधना न करें। देखिए, साधना खुद को मजबूत करना होता है, देवी देवताओं से ऊर्जा लेना और अपना आध्यात्मिक विकास करना होता है। भक्तजनों, इसीलिए सभी की बातों को ध्यान से सुने, समझे और चिंतन कर ले। उन पे अमल करने के पहले सोचिए कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ये बातें आपको हर जगह नहीं मिलेगी। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग आपको बहकाते हैं और अपना उल्लू सीधा करने के लिए कोई भी उल्टी सीधी साधना, मंत्र या पूजा पाठ बता देते हैं, जिसका आज तक किसी को भी कोई लाभ नहीं हुआ है। इसीलिए योग्य साधक गुरु के सानिध्य में ही कार्य करे, जिसका स्वयं का स्थान हो, जिसने स्वयं गुरु के सानिध्य में साधनाएं की है और अपनी साधनाओं के माध्यम से कुछ हासिल किया है। ऐसे ही गुरुओं के सानिध्य में रहकर साधना करें, वरना आज सोशल मीडिया का ज़माना है। पॉडकास्ट के माध्यम से लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं। यूट्यूब वाले गुरुओं से दूर रहे और हमेशा चिंतन करें आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। अगर आप भी माता बगलामुखी की शरण में आना चाहते हैं तो माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।